भी काम में जो है आदमी को एक पैसा नहीं लगेगा, वो सारा। सिंघारी पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी फूलो देवी के पति बलराम कुमार कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि पिछले एक बार इस सिंघारी पंचायत से एक बार पंचायत समिति के पद पर रह करके इन्होंने इस पंचायत का एक बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और पिछले बार भी मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं इस सिंघारी पंचायत से। इस बार पुनः उनकी पत्नी इस सिंघारी पंचायत से मुखिया उम्मीदवार है। कैसा जनता का इस बार का रुझान है और इनकी क्या योजनाएं हैं पंचायत के विकास को लेकर के, किस प्रकार से अपने इस सिंघारी पंचायत को इस पूरे मेहरमा प्रखंड में एक आदर्श पंचायत बनाने की राह पर ले जाएंगे। चूंकि स्वास्थ्य व्यवस्था से ताल्लुकात रखते हैं बलराम जी, तो किस प्रकार से अपने प्रोफेशन में रहते हुए, चूंकि ये प्रखंड से काफी दूर पंचायत पड़ता है, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की भी काफी दयनीय स्थिति है, तो अपने प्रोफेशन को लेकर के हो या अन्य किसी भी योजना को लेकर के हो, किस प्रकार से अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाएंगे, इन सारे मुद्दों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को, पैनी नजर को जो है धन्यवाद करते हैं और मैं अपने सिंघारी ग्राम के सभी मतदाता भाई और जनता को जो है नमस्कार करते हैं। वो अपना आशीर्वाद मेरे साथ कायम रखें और मुझे आशीर्वाद दें। आप अपना पहले परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम बलराम कुमार कुशवाहा हुआ, मेरा घर सिंघारी है, पंचायत सिंघारी है, थाना मेहरमा, जिला कोटा, झारखंड का मैं अस्थायी निवासी हूँ। सिंघारी पंचायत से एक बार आप पंचायत समिति रह चुके हैं। जी हाँ, हम पंचायत समिति सिंघारी पंचायत से 2010 से 15 तक रह चुके हैं। उस समय के कार्यकाल में क्या कुछ आपके द्वारा समाज सेवा के रूप में कार्य किया गया? उस समय के कार्यकाल में सबसे पहले ये थी, देश आजाद होने के बाद, आजादी के बाद से मेरे पंचायत में पंचायत भवन, पंचायत सचिवालय नहीं था जी। और उस सचिवालय के लिए मैंने जद्दोजहद किए और उसके बाद भी जो वर्तमान मुखिया था उस समय, उन्होंने पंचायत भवन सिंघारी में ना बनवा करके अपने ग्राम बोरमा में बनवाना चाहता था, जिसका मैं पुरजोर विरोध किया कि जब पंचायत भवन सिंघारी की है तो सिंघारी में बननी चाहिए, और मैंने जमीन को भी मुहैया कराकर और या पंचायत भवन को बनवाया और वो आज कार्यरत है। लेकिन जो सपना था पंचायत भवन बनने के बाद, वो सपना आज तक पूरा नहीं। मतलब कि एक बार आप पंचायत समिति के पद पर रह करके इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और पिछले बार भी आप मुखिया प्रत्याशी थे इस पंचायत के जी। और इस बार पुनः आपकी पत्नी मुखिया पद से चुनाव लड़ रही है, तो मतलब कि जीतने के बाद प्रतिनिधित्व तो आप ही करेंगे जी। क्यों आखिर आप मुखिया पद से प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं सिंघारी पंचायत का? इसका एक कारण है, गरीबों का जो सबसे मूलभूत सुविधा है उसे हक होना चाहिए, उनका जो अधिकार होना चाहिए वो अंतिम पंक्ति तक वैसे व्यक्ति को लाभ पहुंचे। सबसे मुख्य चीज होता है गरीबों को राशन कार्ड, गरीबों का अंत्योदय कार्ड, गरीबों को अभी भी आज के समय में भी सबों को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो सका है। उस सबों का राशन कार्ड होना अति आवश्यक है। सबके पक्का का घर हो, सबको प्रधानमंत्री आवास मिले, जो आज गरीबों का भी नाम ऐसी डाटा में नहीं है, जिसके कारण से उसे प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। तीसरा है उसे राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन का, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का, विकलांग पेंशन का। वैसे सब युवक आज भी विकलांग है जिसे उसे विकलांग के पेंशन नहीं मिल रहा है, जिसका कारण है या तो उन्हें परसेंटेज कम मिला है, या तो उन्हें जो है विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना सके हैं, या वो वहां तक ऑफिस तक वो पहुंच नहीं सकते हैं, जिसके कारण से आज भी वो अधूरा है। इसके अलावा हर एक पंचायत में सरकार के द्वारा लाखों लाख खर्च करके पंचायत सचिवालय, पंचायत भवन का निर्माण कराया जाता है ताकि उस पंचायत की गरीब जनता का जो भी कार्य हो उसके पंचायत में भी कार्य पूरा हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि वहां बैठ करके हो या फिर सरकार के द्वारा जो सरकारी कर्मी बहाल किए जाते हैं वो वहां बैठे और गरीब जनता की समस्या को सुने और वही समाधान करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपके कार्यकाल में आप अगर जीतते हैं, आपकी पत्नी अगर जीतती है सिंघारी पंचायत से, तो आप पंचायत सचिवालय का उपयोग किस प्रकार करेंगे? उसका जो सारा व्यवस्था है जी। जब सरकार उसे इंटरनेट से जोड़ दिया, गरीबों को, विद्यार्थियों को ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़े, जाति हो, निवासी हो, आय प्रमाण पत्र हो, उन्हें समय पर मिले और वो अपने पंचायत में मिले, जो नहीं होता है। आज राजस्व के लिए जो है दिन भर जो है आदमी पेंशन इसके लिए, मालगुजारी कटाने के लिए, रसीद कटाने के लिए दर का ठोकर खा रहा है। आज उसका ऑनलाइन रसीद जमीन का नहीं हो सका है, जिसके कारण से आज उसका जो है अगर किसी भी प्रकार का लोन लेना हो तो उसे वो रिपोर्ट कराने के लिए वो जो है दर का ठोकर खा रहा है। तो पंचायत सचिवालय में
चाहे वो राजस्व कर्मचारी हो, पंचायत सचिव हो, बीओ हो या स्वास्थ्य कर्मी से हो या जिस भी विभाग से है, वो पंचायत सचिवालय में होने चाहिए। जो आज तक नहीं हुआ है उसको लागू करना निहायत जरूरी है। ये भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की लापरवाही थी, जनप्रतिनिधि की उदासीनता है। वो इस पर जो है अमल नहीं करते हैं या उसके पीछे नहीं लगना चाहते हैं या उनको इससे जो है कोई स्वार्थ नहीं लगता है। इसलिए जनता भटक रहा है, जनता बेरोजगार है, जनता जो है इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं। खामखा जो है ऐसा होता है कि वो जो है कुछ पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं उनके पीछे। आप लगातार पिछले कई सालों से, कई वर्षों से आप स्वास्थ्य व्यवस्था से अपने समाज को सेवा प्रदान कर रहे हैं, समाज में सेवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था से, वो व्यवस्था आपके पंचायत में बहुत ही दयनीय है। उस पर कैसे कार्य करेंगे आप? पूर्व सरकार ने 2005 से 6 में यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है घोषणा किया और उस भवन को भी बना करके तैयार किया, लेकिन सरकार की कुछ उदासीनता के कारण से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू नहीं किया, जिसके कारण से आज स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए हम लोगों को या तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरमा जाना होता है या तो फिर गोड्डा जाना होता है। जो मेरे पंचायत में होना चाहिए आज लाखों की भवन, करोड़ों की भवन बन करके आज बेकार पड़ा हुआ है। उसमें स्वास्थ्य मुहैया कराना ये जनप्रतिनिधि का और सरकार से लड़ करके लाना ये जो है जनप्रतिनिधि का काम होता है, जहां इनको भी लाना हम सबों के जो है दायित्व के अंदर पड़ता है। तो इन पर भी विशेष ध्यान रहेगा आपका? इस पर भी विशेष ध्यान रहेगा कि हमारे जब पंचायत में, मेरे गांव में जब स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, जब भवन बना है तो वहां उसका कार्यरत भी होना चाहिए। किसी पंचायत विशेष की हम बात नहीं करेंगे, हम लगभग सभी पंचायतों की बात, ऐसा जहां तक एक आम पब्लिक भी इस बात पर कह सकती है कि पूरे पंचायत में भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप इस पंचायत की मुखिया आपकी पत्नी अगर बनेगी तो उस समय में भ्रष्टाचार की क्या रूपरेखा होगी? भ्रष्टाचार कोसों दूर रहेगा, भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं रहेगा कि किसी भी काम में जो है आदमी को एक पैसा नहीं लगेगा। वो सारा काम पंचायत भवन, पंचायत सचिवालय से होगा और कहीं भ्रष्टाचार की जो है कोई बूथ तक नहीं आए। क्या आप जातिवाद पर राजनीति करेंगे? नहीं, गरीबों के साथ जो उनका हक है उन पर जो है चलना है, किसी के ना जातिवाद से। और मेरे यहाँ कोई जातिवाद की जो है कोई बात नहीं होती है। जब आप लोगों के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो इस बार आपका कैसा रुझान लग रहा है आपके प्रति लोगों के मन में? बहुत अच्छा रुझान है। उन लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पर है और उन लोगों का एक ही कहना है कि जब आप 30-32 साल से जो है समाज सेवा कर रहे हैं तो ये सेवा भी आपके हाथ से हो रहा है और ये सेवा भी आपके हाथ से होनी चाहिए। और मेरे ऊपर सबका जो है हाथ है, मेरे आशीर्वाद उन लोगों के मेरे सर पर है। फिर भी हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत की जनता से कुछ अपील करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से अपील करना चाहूंगा कि उन लोगों का आशीर्वाद इस बार मतदान के रूप में मेरे साथ हो और भारी से भारी मतों से मेरी पत्नी को मुखिया पद से जो है विजयी बनावे।